हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल टारगेट विद ओमवीर सर में आपका स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपको याद भी करवाऊंगा, जो हाई स्कूल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें, आज हम आपको पढ़ाएंगे सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सक्रियता श्रेणी धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, सक्रियता श्रेणी इसमें आया अवरोही। अवरोही में यानी जिसकी क्रियाशीलता सबसे ऊपर हो, फिर उससे कम, 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 फिर सबसे कम। ये होता है अवरोही क्रम, यानी सबसे पहले कोई बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसी तरीके से जो अब क्रियाशील की ये अवरोही क्रम में प्राप्त हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रियाशीलता कहते हैं। देखिए, क्रियाशीलता को अब याद करना बेहद आसान है। यदि हम आपको एक ट्रिक लेके आएंगे, वो ट्रिक से आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है? पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। इन सभी को आप कैसे याद कर सकते हो? और ये हाई स्कूल में और बल्कि इंटर की केमिस्ट्री में इसकी बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो देखें, इसकी ट्रिक, सबसे अच्छी ट्रिक हमने लेके आए हैं, वो आप याद कर सकते हो। देखो, पोटेशियम है तो यहाँ पे लिखेंगे हम काशी नाथ का माली आलू जरा फीके से पी भी है तो क्या? पकाता है। ये तो होगी हाइड्रोजन के ऊपर तक की श्रेणी। फिर इसके बाद इनका क्या है? इसमें देखो कह रहा है कौन है आगे आओ। कौन है आगे आओ। देखिए, यानी हमने आपको याद करने की ट्रिक भी बता दी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, आप बहुत ही शानदार तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु ऊपर हैं, सबसे कम क्रियाशील धातुएं नीचे हैं। देखिए, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। कौन है आगे आओ, यानी आप इस तरीके से याद कर सकते हो। यानी काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, तो माली कहता है कौन है भाई, आगे तो आओ। तो देखें भाई, का से क्या हो जाएगा? काशी से पोटेशियम, नाथ से क्या हो जाएगा? सोडियम, और का से मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम से मतलब माली, एल्यूमिनियम, आलू से मतलब एल्यूमिनियम, जरा से मतलब जिंक। फिर क्या है? फीके से मतलब एफी आयरन, टिन से मतलब एसएन। इसके बाद पकाता पीबी, हाइड्रोजन एच है। फिर इसके बाद क्या है? कॉपर, यानी कौन से मतलब कॉपर, है मतलब एच और आगे एजी मतलब आगे, और आओ मतलब एयू गोल्ड। इस तरीके से आप इस श्रेणी को याद कर सकते हो। इसके पश्चात सबसे अधिक अपक्रियाशील धातुएं कौन सी होती हैं? देखें भाई, सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु
सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं देखिए कौन सी होती हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, ये दोनों अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। कौन सी होती हैं? एक तो होती है पोटेशियम और सोडियम। हम आपको बता दें कि पोटेशियम और सोडियम ऐसी धातु हैं जो क्या होती हैं, बिल्कुल पानी से यानी जल से, ऑक्सीजन से क्या होती हैं, रिएक्शन कर लेती हैं। इसीलिए सोडियम एक कैसी है, मुलायम धातु भी है। कैसी है? सॉफ्ट, यानी मुलायम धातु है, मुलायम धातु है। और इसको दोस्तों किस में रखा जाता है? इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं मिट्टी का तेल भी, यानी केरोसिन तेल में रखा जाता है। इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। आपसे इससे क्वेश्चन भी बनता है कि बताओ सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, तो आप एग्जाम्पल में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, केरोसिन तेल, उसमें रखा जाता है। इसी तरीके से पोटेशियम को किस में रखा जाता है? पोटेशियम भी कैसी है? ये सॉफ्ट धातु है और इसको किस में रखा जाता है? इसको पैराफिन मोम में लपेट कर रखा जाता है। पैराफिन मोम में लपेट कर रखा जाता है, में लपेट कर रखा जाता है। इसके बाद आता है कौन सी धातुएं जो हैं जिन्हें चाकुओं से काटा जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो धातुएं हैं सोडियम, पोटेशियम, इनको चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट धातुएं हैं, तो इनको चाकुओं से भी काटा जा सकता है। अगर वीडियो लाइक आई हो तो पसंद करना। बाय बाय, टेक केयर।